नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। हिंदू धर्म में हर दिन का महत्व अलग होता है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित है। मान्यता है कि उस दिन उसी भगवान की पूजा करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह से रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। इस दिन लोग सूर्यदेव की पूजा करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं। हिंदू धर्म में रविवार को सर्वश्रेष्ठ वार माना गया है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन व्रत किया जाए और सच्चे मन से आराधना की जाए तो व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों के अनुसार लगातार 1 वर्ष तक हर रविवार ये व्रत करने से हर तरह की शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। कम से कम 12 रविवार तक इस व्रत को करने के विशेष लाभ हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य का व्रत करने से काया निरोगी तो होती ही है, साथ ही अशुभ फल भी शुभ फल में बदल जाते हैं। अगर इस दिन व्रत कथा सुनी जाए तो इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही मान सम्मान, धन, यश और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। यही नहीं, अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक न हो तो उसे ये व्रत अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं व्रत करने की विधि। इस व्रत को करने से पहले ये संकल्प लेना जरूरी है कि कितने रविवार ये व्रत किया जाएगा। इसके बाद आने वाले रविवार से इसे शुरू कर सकते हैं। रविवार सुबह लाल रंग के कपड़े पहनकर सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से अर्घ देकर पूजन करें। भोजन सूर्यास्त के बाद ही करें और इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का उपयोग अवश्य करें। व्रत रखकर अच्छा भोजन बनाकर खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। भोजन में आप इस दिन नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें और सूर्यास्त के बाद नमक भूल कर भी ना खाएं। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर नहीं पड़ते। सूर्य भगवान की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी। उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसके पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया, खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी ही रही, फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर को उसके पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ ही दिन में बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया को सुखी और धन धान्य की स्थिति में देखकर पड़ोसन और जलने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़े को ले लिया। सुबह जब राजा उठा तो उसने सोने को गोबर देखा। उसकी खुशी का और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन,
बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह से डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई इस व्रत को किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। रविवार के दिन आपको निम्न कार्यों को नहीं करना चाहिए, कार्य वर्जित हैं। जैसे कि रविवार को तेल और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस या मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। रविवार को बाल न कटाएं और तेल की मालिश भी न करें। तांबे की धातु से बनी वस्तु न खरीदें और न ही बेचें। नीले, काले और ग्रे कलर के कपड़े बिल्कुल न पहनें और यदि ज़रूरी न हो तो जूते पहनने से भी बचें। ऐसा कोई काम न करें जिसमें दूध किसी भी प्रकार से जलाया जाए। सूर्य भगवान के इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। इससे सभी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान, सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। श्री सूर्यदेव की आरती। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। रजनीपति मदहारी शतदल जीवन दाता, षटपद मन मुदकारी हे दिन मणिदाता। जग के हे रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। नवमंडल के वासी ज्योति प्रकाशक देवा, निज जनहित सुख राशि तेरी हम सेवें सेवा। करते हैं रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव। कनक बदन मन मोहित रुचिर प्रभा प्यारी, निज मंडल से मंडित अचर अमर छविधारी। हे सुरवर रविदेव, जय 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 रविदेव। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य की दशा खराब है तो उसे रविवार के दिन सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। यदि किसी पुत्र की पिता के साथ नहीं बनती हो तो उसे ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे पिता पुत्र में अच्छे संबंध बनने लगते हैं। यदि किसी जातक को नौकरी संबंधी परेशानी है, उसे नौकरी मिलती है फिर छूट जाती है या नौकरी मिलती ही नहीं है, तो उसे रविवार का ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। यदि किसी को अपमान हर जगह मिलता हो तो उसे यश एवं कीर्ति के लिए भगवान सूर्यदेव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को हमें अर्घ्य कैसे चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए, उस जल में हमें क्या क्या डालना चाहिए, इसका वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पर अपलोड करा है, जिसका लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।